आज नरवाना में बिनैन खाप के प्रधान रघुवीर नैन जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में हरियाणा के कोने कोने से सभी पंचायती सरदारों ने, सभी प्रधानों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग के पीछे रखने का कारण यह था कि जो प्रेस वार्ता रखी गई है कि जो सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम जी हैं, उनके द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर जो खाप सरदार हैं वो इससे नाराज चल रहे थे, तो उसको लेकर यह मीटिंग रखी गई है। सुनिए खाप सरदारों की बात। सर, आज आपने जो ये प्रेस रखी है, सभी पत्रकार साथियों बुलाया, इतनी खापे इकट्ठी हुई है, इसका क्या विषय है और किस विषय में आपने इतनी खापे इकट्ठी करी है और कितनी खापों ने आप आज हिस्सा लिया इसमें? सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक बुलावे पर आए। विषय ये है कि जो हरियाणा विधानसभा के विधायक है राम कुमार गौतम, उसने एक बहुत ही बेहुदा टिप्पणी करी थी और हम समझते हैं कि उसमें एक सोची समझी साजिश है। वो चाहता है कि हरियाणा में दोबारा जातीय दंगे भड़के। तो हम यही चाहते हैं कि राम कुमार गौतम को तो कहते हैं मैं माफी मांगू और फिर कहते हैं मैंने जो कहा है ठीक कहा है। हम तो राम कुमार गौतम से यही कहना चाहते हैं कि उसने सामने आकर के स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से जो अपने गंदे शब्द और गंदी भाषा का प्रयोग करा है उस पर वो माफी मांगे और दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जिस हरियाणा में जातीय दंगे भड़के। और दूसरी, हम भारतीय जनता पार्टी से भी यही कहना चाहते हैं कि वे अपने नेताओं पर लगाम लगाए। कभी रामकुमार गौतम बोल रहे हैं, कभी जांगड़ा बोल रहे हैं, कभी राजकुमार सैनी बोलिया करता। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई बात नहीं हुई। हम तो हरियाणा सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि यदि राम कुमार गौतम के चीज होगी मंत्री बनने की, वो भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से होगी। जाट समाज उनको मंत्री नहीं बना सकता, उन्होंने तो उसको विधायक 3 बार बना दिया। तो हमारी तो यही है कि राम कुमार गौतम हरियाणा को दोबारा जातीय दंगों में ना धकेला जावे और सार्वजनिक रूप से आकर के स्पष्ट शब्दों में अपनी माफी मांगे। मैं तो टाड्डा है और मैं गोबरी करे, मैं तो कह मैं माफी मांगू और मैं कहते हैं भाई मैंने तो जो कहा सही कहा है। इस करके हम तो ये कहना चाहते हैं। साथ में सतरोड़ खाप में ये नारनौंद आता है, सतरोड़ खाप से भी हम ये विनती करते हैं कि वो अपनी मीटिंग करके और उसके ऊपर दबाव बनावे, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवावे, ना तो खापे अगला डिसीजन बहुत सोच समझ के लेंगे। प्रधान जी, कुछ और भी राम कुमार गौतम का आपने नाम जिक्र किया, उसके अलावा कई सरपंचों ने अनर्गल बयान जारी किए हैं कि इनके हाथ से राज चला गया इसलिए इनको टीस है, और अगले दिन फिर वो माफी मांग लेते हैं। क्या इससे समाज का जो ताना बाना आपस में वो खरा, मतलब कितना सही रहे, मायने में सही रहेगा और कितना ताना बाना खराब होगा? जी देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जाट समाज ऐसा है जो सभी जातियों को इकट्ठा लेकर चलता है और विशेष तौर पे ब्राह्मण और जाटों का भाईचारा है, ऋषि और कृषि का मेल है। जो राम कुमार गौतम ने बात कही, चाहिए तो था इस समाज को आगे आकर के उसमें राम कुमार को बरसना, लेकिन को गांव मुआना का कोई सरपंच है वो उससे भी आगे बढ़ गया और सारी जाति को एक राक्षस प्रवृत्ति का तगमा दे है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस किस्म के जो आदमी है, ना वो ब्राह्मण समाज के हैं ना दूसरे समाज के, वो चाहते हैं इस समाज में आग लगाया जाए। उन ब्राह्मण समाज से भी हम अपील करना चाहते हैं और सतरोड़ खाप से भी कि वो सामने आकर के इनको शामिल लावे और इन पर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवावे। जैसे 2016 में दंगे भड़के थे, इनकी मंशा तो यही है कि दोबारा से इस किस्म की उल दुल टिप्पणी करवाएगा, कभी उस सरपंच से, कभी राम कुमार गौतम से, कभी जांगड़ा से, इस किस्म के करके ये समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो हम जो सर्व समाज से ये अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा 36 जाति का है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रधान जी, जो कई ब्राह्मण पंचायतें हुई है और उन्होंने राम कुमार गौतम को ये कहा कि उन्होंने गंदा बयान दिया है, हम उसका साथ नहीं देंगे। काफी खापे आज यहाँ इकट्ठी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि जो ये खाम खा के जान रोजाना, वैसे तो गलती मान ले राम कुमार गौतम, और गलती मानने के बाद फिर दूसरे दिन के मुंह ठोक दे। उसने अच्छा काम भी कराया है, वो मैं आपने याद दिला दूं।
वो आदमी था जिसने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था लव मैरिज के ऊपर। हमने जब उसकी प्रशंसा भी करी थी, लेकिन आज वो हमारे समाज ने गाड़ दे हुए हैं। तो वो हमारी की वोटा तो ना बन रहा। क्या सफेद दो लगे में जाटों की वोट नहीं है? जाटा नहीं वोट दे रखी है, वो छत्तीस बिरादरी की वोटा तो बन रहा है। और जाट हमेशा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे में रहे हैं। किसी के दुख में दर्द में कहाँ पीछे रही हमारी कौम? पूछ लो, उसी से पूछ लो आप जाकर। आप तो पत्रकार हो, आप उससे पूछ सकते हो भाई जाट ने किसकी मदद नहीं करी। आज वो हमें गालियां दे रहा है और गाली देकर फिर पीछे हट गया है। रही बात, उसने अपने समाज की पंचायत कराई। आपने मेरे से सवाल करे था 2 मिनट पहले। उसने अपने मोवाना गांव में सरपंच से पंचायत करी। उसमें बतेरे बुद्धिजीवी भी थे। उसमें एक जो वो पद्मश्री अवार्ड मिल रहे हमारा गांगोली से है, महावीर गुड्डू, वो भी मौजूद था उस पंचायत में। मैं आपने बता दूं, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था जो सरपंच ने बातें कही। वो तो समाज तोड़ने की बात कर रहा है, उन्हें जोड़ने की तो बात एक भी नहीं करी। वो हमें गाल देने लग गया। क्या सारा समाज उनका खोटल है? हो सकता है कोई आदमी ने किसी की गलती कर रखी, वो एक आदमी गलती कर दे तो फिर क्या सारे समाज की गार ला देंगे? हम नहीं कहते पंडित जी हमारा भाईचारा है, छत्तीस बिरादरी में हमारा भाईचारा है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें सार्वजनिक मंच पर आकर गलती माननी चाहिए। कितने भी वो भी विधानसभा का सेशन है, उन्हें मान ले वो गलती। और सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई उसके जो भी एमएलए हैं, जैसे रामचंद्र जांगड़ा जी के भी बिगड़े उठ बोल हो रहे हैं, और भी हैं कई, उन्हें नहीं ये स्टेटमेंट देनी चाहिए। और सरकार ने इसके ऊपर पूरी संज्ञान लेनी चाहिए कि जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और हम तो पब्लिक थे, आम जनता थे, छत्तीस बिरादरी थे, एक और वो करा। हाँ, आगे ये नजदीक फिर चुनाव आएंगे, इसे आदमी आगे इलाज जरूर करना चाहिए भाईचारे, जो समाज ने गाली देते हैं। प्रधान वो जी, किसी हाँ जी, जो अनर्गल भाषा प्रयोग किया जाता है, इससे पूरा समाज का माहौल खराब होता है। और इससे जो अनर्गल भाषा बोलते हैं, पहले जातीय दंगे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता 2016 में हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जी जी, उसमें बहुत ज्यादा भाईचारा खराब हुआ था। जी जी, उसके अलावा जैसे अब अनर्गल भाषा का किसी जाति के विशेष जाति के ऊपर टारगेट करके भाषा प्रयोग किया गया है। आप खापे क्या उसको लेकर, जितनी भी खापे बैठी हैं, क्या खापे उसके ऊपर को कानून लेके आएगी? कोई भी, चाहे विधानसभा मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो, क्यों ना उसके ऊपर मर्यादित भाषा के ऊपर उसको उसकी सदस्यता बंद कर दी जाए? बिल्कुल। हम इस बात का समर्थन करा और इस बात के लिए हम कोशिश भी करेंगे। जनप्रतिनिधि है, देखो। क्योंकि जब वो बयान नहीं देंगे तो शांत माहौल रहेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि आपकी आपकी सदस्यता भंग होने जा रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये बात बताइए जी। उसके बारे में हम यह कहने चाहवा, अब जब सरपंच आप सबके ऊपर राइट टू को लागू कर सके हैं, तो वो विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं हो रहा? जो कोई अमर्यादित भाषा बोले या कोई गलत काम करे, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे किसी चीज का हो, उसका राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जनता को इतना अधिकार देना चाहिए कि उसने वापस बुला ले। वो प्रतिनिधि के लायक आदमी नहीं। यह है हमारा स्पष्ट। और इस मुद्दे पे हम जल्दी सब ये प्रधान बैठे हैं, आगे कोई रणनीति बना के इस तरह की सरकार से मांग भी करेंगे कि भाई जो जनप्रतिनिधि समाज में गलत भाषा बोलने का, अमर्यादित भाषा बोलने का या समाज को तोड़ने का कोई काम करे, तो उसके ऊपर जरूर इस तरह की कार्रवाई होगी। प्रधान जी, हरियाणा में चारों ओर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सरकार, हमारा तो मानना यो है कदे सरकार में शामिल हो, ये सरकार ही नहीं कह रही हो तुम बोल दो, ये भी हो सकता है। तो सरकार को, मुख्यमंत्री को हम घना शरीफ आदमी माने, सब माने है ना, सब सर्व समाज माने, मुख्यमंत्री शरीफ, उसने इस पे संज्ञान लेनी चाहिए। भाई क्यों तू इस समाज को कुछ कुछ कह रहा है? हम मुख्यमंत्री तो मांग करा यहाँ सबसे पहले कि उसको बुला के पूछना चाहिए। कालाहासी में रैली थी उनकी, जिले को डिस्ट्रिक्ट, वो हासी को जिला बनाया मुख्यमंत्री ने, और उड़े राम कुमार गौतम भी था, उड़े भाषण देवा था। तो राम कुमार गौतम तो यह तो कहनी चाहिए थी मुख्यमंत्री ने, अगर समाज ने गाड़ देनी भी छोड़ दे। हम तो इस बात की मांग करा। वो राजनीति में उसने मान लो बेसिंग का गाली देनी है, उसमें दम है तो वो सीधा नाम लेगा, गाली दे दो। वो जाने, उसका काम जाने, वो आप पे ना देख लेगा। वो उसके दावे के ऊपर भी वो समाज ने मत दो ना, वो हमारे समाज ने देने लग रहा है, उनके माध्यम से दे, वो गलत करने लग रहा है। आज समाज का झगड़ा है। आड़े समाज के प्रमुख आदमी बैठे हैं, खापू से जुड़े हुए मौजूद आदमी बैठे हैं, उसको समाज को नहीं देना चाहिए। वो बेसिंग ने सीधा सीधा देगा, देख लो बेरा पट जाएगा उसमें। अब बेसिंग में ताकत होगी वो रोक लेगा, उसमें ताकत होगी वो दे लेगा। वो हमारे माध्यम से क्यों देवे है, समाज के माध्यम से? क्या अब सिंह जाटा का रहता है तो उसका मतलब वो गुनाह कर रहा है इस बात का? भाई अगर मान ले वो जाट बरादरी से संबंधित रखता है अब सिंह,
तो क्या उसने गुनाह कर दिया? ये तो गुनाह नहीं। जाट और भी बहुत नेता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, और बहुत हैं, तो वीरेंद्र सिंह है आनंद जी। वो अभय सिंह का उसका कोई सीधम सीधा झगड़ा तो वो सीधम सीधा कहो, उसको बिरादरी के माध्यम से ना कहे, ये गलत बात है। हम खापा वाले जो इकट्ठे हुए हैं, ये कोई मतलब जोड़ने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। हम ये जाट और ब्राह्मण का जो शब्द लिया गया किसी जाति के लिए, यही गुना समझा हम तो। हम सारे भाई भाई हैं, एक खड़ा हुआ मैं ब्राह्मण बोल लूँ, मुआना का सरपंच हो एक बोल दिया मैं जाट बड़ौदा का बोल लूँ, ये कीमत नहीं है। मतलब हम सामाजिक भाई सारे बराबर के हैं। और रही बात बाकी जो पंडित कोई गलत शब्द इस्तेमाल करे, पंडित समुदाय ने ही रोकना चाहिए, उसमें आधा फर्क पड़ जाएगा। जो जाट जाएगा बोल रहा है या तेली तो भी बोल रहा है, अकबर ये तो जाति पे बोल रहा है। जैसे कोई जाट है गलत बोल रहा है, उस जाटे रोक ना भाई तो गलत क्यों बोल रहा है। बढ़िया तरीका तो ये होगा, खाप वाले तो माटी कूट रहा के उधर खींच ले, कभी उधर खींच ले। हम तो जी ब्राह्मण हो चाहे चमार जाति हो या वाल्मीकि हो जाट हो, हम सब एक समुदाय से आवा, सब भाई भाई है। सामाजिक कार्य करने के लिए ही हम मतलब एकत्रित होते हैं। खाप का नाम तो इकट्ठा होना ही है। जब सरकार ने 16 में खेला था ना, हमारा भाईचारा जब भी नहीं टूटा था, हमारा गांव में भाईचारा जब भी ईसा डाला था। आज ये जो राजनीति वाले तोड़ना चाहो ना, आज भी हमारा भाईचारा टूट गया, हम इकट्ठे बैठा। तो जैसे गौतम ने इन्होंने जो रखा है, ये उन्होंने सरकार इन्वॉल्व होकर ने, और उन्होंने एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए स्त्रियां का बयान दिया है। मैं नाम लेना भी एक पाप शब्द हूँ। ये जो समाज की मौजूद पंचायतें जो बैठी है, जो हमारा जब से सृष्टि रची है, जब से पंचायतें हैं ये समाज की, इन्होंने किसी ने भी अगर कोई गलत बयान दिया हो तो इनमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आज तक जब किसी ने ऐसा बयान दिया हो जाति पाति का या किसी धर्म का या किसी और चीज का, इन्होंने हमेशा ही समाज को जोड़ने का बयान दिया है और डेली रोज की रोज समाज को इकट्ठा करने का। जय भगवान जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से नमस्कार राम राम करता हूँ। आज जो सर्व समाज के लोग, सभी खापों के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने हरियाणा और देश में शांति स्थापना रहे, और जो अपने फायदे के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और समाज को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि बस समाज में शांति रखने के लिए अपने शब्द वापिस ले और सर्व समाज से माफी मांगे।